हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को, और फिर दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी होता है उसको हम लोग समझे थे। और आज के वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। और आवर्धन से, मैग्निफिकेशन से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं, बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं, और यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन क्या है, इसका SI मात्रक क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, और फिर आवर्धन का धनात्मक मान और ऋणात्मक मान से हमें क्या पता चलता है, इन सारे चीज को समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं आवर्धन का मतलब क्या होता है, तो आप समझेंगे बढ़िया से। सबसे पहले हम आपको इसको एक किरण आरेख के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये आपका मुख्य अक्ष और ये दर्पण के सतह का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। फिर ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और आप मान लीजिए कि हम वस्तु को यहाँ पे रखे हैं, ये वस्तु को हम यहाँ रखे हैं। और यहाँ हम करेंगे क्या कि सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं प्रकाश की किरण को। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर आपतित करेंगे तो ये फोकस होकर लौट जाएगा, नियम यही कहता है। और फिर दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित करते हैं, यानी ए से भी होकर जाए और सी से भी होकर जाए। और ऐसी कंडीशन में दर्पण से टकराने के बाद जो है प्रकाश का किरण उसी रास्ते पे लौट जाता है। ये दोनों यहाँ पे मिला है, जहाँ मिलता है वहीं ए डैश, और इसको ऊपर बढ़ा के हम बी डैश लिख देते हैं। आप यहाँ इमेजिन कीजिएगा, मान लीजिए कि ये जो ए बी हमारा वस्तु है, मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर का है, और यहाँ जो इमेज बना है ए डैश बी डैश, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का है। तो आप खुद से सोचिए कि वस्तु के कंपैरिजन में हमारा प्रतिबिंब जो बना है वह क्या है, 1.5 है। सॉरी, वस्तु के कंपैरिजन में ये जो प्रतिबिंब बना है ये हाफ हो रहा है। कैसे? 6 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब वस्तु है और प्रतिबिंब है 3 सेंटीमीटर का। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना बना है प्रतिबिंब, वस्तु की अपेक्षा आधा है। देखिए, 3 दूना 6, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी 1/2। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है आधा बना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का हाफ है। तो यही जो हाफ आ रहा है 1/2 गुना 1/2 गुना प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही आवर्धन के नाम से जाना जाएगा। हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु का 1/2 गुना बना है, यानी आधा बना है, इसलिए आवर्धन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। अब आप सोचिए खुद से कि जैसे मान लीजिए कि अगर प्रतिबिंब है 4 सेंटीमीटर का, सॉरी वस्तु है, अगर वस्तु है 4 सेंटीमीटर का वस्तु का ऊंचाई, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया 8 सेंटीमीटर, तो डबल बन गया ना, यानी 2 गुना बन गया। तो 2 गुना बन गया, यानी यहाँ पे इस स्थिति में आवर्धन क्या होगा, 2 होगा। तो आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु के कंपैरिजन में प्रतिबिंब जो है कितना गुना अधिक बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आप देखिए, इसको डिफाइन करना है तो कैसे टेक्निकली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई था 8 सेंटीमीटर और वस्तु का ऊंचाई था 4 सेंटीमीटर, तो 8 में 4 से भाग दे तो 2 आ गया, यही हो गया आवर्धन। यहाँ भी वही काम किए हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग दे रहे हैं, यानी जब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से डिवाइड करते हैं तो आवर्धन प्राप्त होता है। तो ये वाला जो है समीकरण, ये आवर्धन के फॉर्मूला के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी आवर्धन अगर हमें निकालना है तो H'/H करना पड़ेगा। अब देखिए, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये है वस्तु की ऊंचाई, और ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है बट्टा है, इसी को तो हम रेशियो या अनुपात के फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो देखिए, हम इसको डिफाइन ऐसे कर लिए कि आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है।
और फिर चूंकि इसका इंग्लिश मैग्निफिकेशन होता है इसलिए इसे m से सूचित किया जाएगा। चलिए लिख दिए इसको भी, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। और एक और चीज आप समझिए, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा, यहां पे आप केयर करेंगे। सबसे पहले यहां हम लिख दिए आवर्धन इजकल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं m इजकल टू क्या, h डैश बाई h। और अब हम बात करते हैं आवर्धन के एसआई मात्रक का, तो आप इसको भी समझेंगे पहले और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपसे पूछा जाता है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। जैसे आप खुद से सोचिए, वस्तु की ऊंचाई को अगर हमें मापना है, जैसे आवर्धन बराबर होता है h डैश बटा h, तो ये देखिए आवर्धन का अगर एसआई मात्रक निकालना है तो पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई का एसआई मात्रक, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। वस्तु की ऊंचाई को भी हम लोग मीटर में मापेंगे या सेंटीमीटर में मापेंगे। तो ऊपर भी मीटर आएगा, नीचे भी मीटर आएगा। जब हम आवर्धन का एसआई मात्रक निकाल रहे होंगे तो जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी मीटर में मापिएगा, वस्तु की ऊंचाई को भी मीटर में मापिएगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी यह मात्रकहीन होता है। तो इस चीज को आप यहां से नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम बारी बारी से सभी दर्पण के बारे में आपको बताते हैं कि किस दर्पण का आवर्धन जो है कितना और किस प्रकार होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण का, कि समतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण की अगर आवर्धन की हम चर्चा करें तो आपको बता दें समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा जो है +1 होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब बताएं। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही समझ चुके हैं कि आवर्धन निकालने का फॉर्मूला होता है h डैश बटा h। और आपको हम एक चीज और पहले बता चुके हैं कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है और बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा है यानी आभासी भी होगा। तो आप देखिए, हम आपको पिछले वीडियो में जब चिन्ह परिपाटी बता रहे थे तो हम आपको समझाए थे कि अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में होगा। ये देखिए, ये मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ही है और यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। वस्तु को जब यहाँ रखा जाएगा तो फिर इसका प्रतिबिंब हम देखे थे कि इस कंडीशन में पीछे की ओर ऐसे बन रहा था, पीछे की ओर बन रहा था। तो ये जो है ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। तो यहाँ आप देखिए मतलब वस्तु को तो हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में रहता है, चाहे कोई भी दर्पण हो। लेकिन ये देखिए आभासी प्रतिबिंब जब बनता है ना, सीधा प्रतिबिंब, तो वहीं सीधा प्रतिबिंब बनेगा तभी ऊपर होगा। और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष से नीचे बनता है। तो उल्टा प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसका ऊंचाई माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे चला जाएगा, और सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो उसका ऊंचाई प्लस में होगा क्योंकि वो ऊपर की ओर बन रहा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है समतल दर्पण में हमेशा सीधा ही बनता है, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब समतल दर्पण का ऊंचाई क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। तो आप मान लीजिए कि x मान लीजिए उसका ऊंचाई प्लस में ही है। अब फिर बराबर मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वस्तु की ऊंचाई जितना है प्रतिबिंब की भी ऊंचाई बराबर। का मतलब क्या कि वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर है। तो बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ x मान लिए तो वस्तु का भी ऊंचाई x ही होगा क्योंकि बराबर प्रतिबिंब बनता है। और ये प्लस में दोनों का दोनों प्लस में ही है, तो फिर कटाइएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और चूंकि प्लस में है इसलिए क्या हो गया, +1 हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, हमेशा +1 होता है। और आपसे एग्जाम में जब पूछा जाए कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है इसका क्या अर्थ है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका अर्थ यह है कि इसमें बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। क्योंकि आभासी और सीधा होगा तो उसका मतलब आवर्धन प्लस में आएगा, और बराबर होगा तो उसका मतलब दोनों चूंकि ऊंचाई बराबर है तो कट के 1 आएगा। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं अवतल दर्पण, पहले आप देख लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की आवर्धन की हम बात करते हैं, दैट इसका आवर्धन कितना हो सकता है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में
हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो जाहिर सी बात है प्लस में तो होगा, सीधा बनेगा इसका मतलब प्लस में आएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है, तो दोनों प्लस है तो यानी आंसर भी प्लस में ही होगा। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण का आवर्धन जो है प्लस में ही होगा, यानी धनात्मक होगा। और दूसरी तरफ इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा यानी H डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा हो गया, वस्तु की ऊंचाई बड़ा हो गया। तो जब ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 2 है आइए 4, ऊपर वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा, वस्तु की ऊंचाई बड़ा, तो आप भाग दीजिएगा तो ये क्या आएगा 0.5 आएगा। इसका मतलब ये 1 से छोटा हो गया। कभी भी जब ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो बड़ा से जब आप छोटा में भाग दीजिएगा तो एक बार में भी वो नहीं कट पाएगा। बड़ा से छोटा में भाग दे रहे हैं तो एक बार में भी नहीं कट पाएगा। यानी उत्तल दर्पण में आवर्धन धनात्मक तो होता है लेकिन वह 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है लेकिन वह हमेशा 1 से छोटा होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अवतल दर्पण में। तो देखिए अवतल दर्पण की अगर बात किया जाए तो यहाँ इसका आवर्धन कितना होगा ये भी आप बढ़िया से समझिए। तो देखिए अवतल दर्पण में तो भाई वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो जब आभासी और सीधा बनेगा तब प्लस में होगा, और जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तब वो किस में होगा आवर्धन? माइनस में, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई ही माइनस में हो जाएगा। तो फिर वस्तु की ऊंचाई प्लस में, तो माइनस आप प्लस माइनस से ना हो जाएगा जी। तो ये अवतल दर्पण का आवर्धन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जब आभासी प्रतिबिंब इसमें बनेगा तब प्लस में होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब माइनस में होगा। और देखिए इसमें सबसे पहले इसमें अवतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब भी एक स्थिति में बनता है। तो जब बराबर प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन 1 हो सकता है। लेकिन जब इसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। मतलब जब बराबर प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं और उस स्थिति में वास्तविक और उल्टा बनता है, तो बराबर जब होगा तब आवर्धन 1 होगा। बराबर जब ये दोनों होगा तो कट के 1 आएगा, लेकिन उस समय उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ रहता है इसलिए H माइनस में होगा। तो यहाँ पे आवर्धन -1 हो सकता है, +1 नहीं हो सकता है। अवतल दर्पण का आवर्धन +1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक ही स्थिति में बराबर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसमें वो उल्टा होता है। तो उल्टा होता है तो माइनस में आएगा। दूसरी चीज, यहाँ प्रतिबिंब जो है, यहाँ प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी कई बार बनता है। तो वस्तु से छोटा बनेगा तो आवर्धन 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। और यहाँ प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बनता है, तो जब बड़ा बनेगा तो आवर्धन इसका 1 से अधिक भी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा हो गया। तो बड़ा में जब छोटा से भाग देंगे तो 1 से अधिक ही आएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा अवतल दर्पण के अंतर्गत ही कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से 1 के बराबर, 1 से छोटा और 1 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अवतल दर्पण में आवर्धन +1 नहीं हो सकता है, अवतल दर्पण का आवर्धन -1 हो सकता है। अब इसके बाद तीनों दर्पण में आवर्धन समझने के बाद हम आपको बता दें कि आप यहाँ देख रहे हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या है? पॉजिटिव है, प्लस में। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या है? प्लस में है। अवतल दर्पण का आवर्धन प्लस और माइनस दोनों में है। तो हम आपको बताएं कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्लस में है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्लस में है, और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है इसलिए माइनस में आ गया। इसका मतलब कि आवर्धन का धनात्मक मान यानी प्लस वाला मान आभासी और सीधा प्रतिबिंब को सूचित करता है, जबकि आवर्धन का ऋणात्मक मान वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को सूचित करता है। आ गया पूरा समझ में? तो आज के वीडियो में हम आपको आवर्धन के कंप्लीटली कंसेप्ट को बताएं। आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे यहाँ पे 3 फॉर्मूला जनरली हम लोग देखेंगे। सबसे पहले F = R/2 यानी फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है।
दूसरा फॉर्मूला जिसको हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। और तीसरा फॉर्मूला आवर्धन का ही एक और फॉर्मूला होता है m इजकल टू -v/u। इस तीनों फॉर्मूला को हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं f इजकल टू r/2 को कैसे सिद्ध किया जाए।